नमस्कार प्रणाम। देश भर में लोकसभा चुनाव की तैयारियां जोर शोर से चल रही है। इस बीच कांग्रेस 5 अप्रैल 2024 को अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। यह घोषणा पत्र कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और कांग्रेस नेता राहुल गांधी की मौजूदगी में किया गया है। इसमें 5 न्याय और 25 गारंटी को शामिल किया गया है। कांग्रेस ने घोषणा पत्र में 5 न्याय का जिक्र किया है। पहला हिस्सेदारी न्याय, दूसरा किसान न्याय, तीसरा नारी न्याय और चौथा श्रमिक न्याय और 5वां युवा न्याय को शामिल किया गया है। पार्टी का कहना है कि अगर वह सत्ता में आती है तो वह पार्टी जातियों और उपजातियों और उनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति की पहचान करने के लिए देशव्यापी जाति जनगणना कराएगी। इसमें तमाम वर्गों के लिए न्याय पे जोर दिया गया है, जिसमें महिला, युवा, किसान, गरीब आदि शामिल है। पार्टी ने घोषणा कर पत्र जारी करते हुए कहा कि देश में बेरोजगारी बड़ी समस्या है और यह सरकार अमीरों के लिए है। इस दौरान राहुल गांधी, सोनिया गांधी, कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और पार्टी के महासचिव के.सी. वेणुगोपाल मौजूद रहे। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में कहा कि कांग्रेस पार्टी निजता के अधिकार का हनन करने वाले हर कानून समाप्त करेगी। कांग्रेस एसएसपी गारंटी देगी। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ और राजस्थान सरकार की 2 स्कीम का भी जिक्र किया गया है। राजस्थान की पिछली गहलोत सरकार की ओर से चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना की शुरुआत की गई थी। इसमें 25 लाख रुपए तक का लोगों को फायदा देने की बात कही गई। फिर राजस्थान में बीजेपी की सरकार आने के बाद अशोक गहलोत ने मुख्यमंत्री भजन लाल से अनुरोध किया था कि चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना को बंद नहीं किया जाए। उनका कहना था कि यह योजना आम लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद है, भले ही इस योजना का नाम बदल दिया जाए। इसके बाद मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने अशोक गहलोत की बात मानते हुए चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना का नाम बदलकर आयुष्मान आरोग्य योजना कर दिया था। इस बार के घोषणा पत्र में क्या है, देखिए 48 पन्नों के न्याय पत्र में तमाम वर्गों और क्षेत्रों के लिए न्याय के 10 स्तंभ जोड़ दिया गया है। यह घोषणा पत्र पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम की अध्यक्षता में तैयार किया गया। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने बताया कि 19 मार्च को कांग्रेस कार्य समिति ने इसे मंजूरी दे दी थी। न्याय पत्र जारी करते हुए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान न्याय के 5 स्तंभों पर ध्यान केंद्रित किया गया था। इनमें युवा न्याय, किसान न्याय, नारी न्याय, श्रमिक न्याय और हिस्सेदारी न्याय की घोषणा की गई थी। इसमें 25 गारंटियां निकलती है। इन सभी को भी घोषणा पत्र में शामिल किया गया है। किस वर्ग के लिए क्या है इस योजना में, देखिए राज्यव्यापी आर्थिक सामाजिक जाति जनगणना, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं गरीब सामान्य वर्ग को मिलने वाले आरक्षण पे 50% का कैप हटाया जाएगा। शिक्षा एवं नौकरियों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग EWS को मिलने वाले 10% आरक्षण को बिना किसी भेदभाव के सभी जाति और समुदाय के लोगों के लिए लागू किया जाएगा। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित सभी रिक्त पदों को 1 साल के भीतर भर दिया जाएगा। सरकारी और सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों में संविदा भर्तियों की जगह नियमित भर्तियां और अभी जो संविदा कर्मी हैं उनका नियमितीकरण किया जाएगा। भूमिहीनों को जमीन दी जाएगी। अब बात आती है युवाओं के लिए इस घोषणा पत्र में क्या है। देखिए, पहली नौकरी पक्की गारंटी देने के लिए शिक्षु अप्रेंटिसशिप एक्ट 1961 को हटाकर प्रशिक्षुता अप्रेंटिसशिप अधिकार अधिनियम लाया जाएगा। यह कानून 25 वर्ष से कम उम्र के प्रत्येक डिप्लोमा धारक या कॉलेज स्नातक के लिए निजी एवं सरकारी क्षेत्र की कंपनी में 1 साल का प्रशिक्षुता कार्यक्रम प्रदान करेगा। इस कानून के तहत हर प्रशिक्षु को 1 लाख रुपए प्रति वर्ष का मानदेय दिया जाएगा। नौकरी परीक्षाओं के लिए पेपर लीक होने के मामलों का निपटारा करने के लिए फास्ट ट्रैक अदालतों का गठन और पीड़ित को आर्थिक मुआवजा दिया जाएगा। केंद्र सरकार में विभिन्न स्तरों पर स्वीकृत लगभग 30 लाख रिक्त पदों को भरा जाएगा। स्टार्टअप के लिए फंड ऑफ फंड योजना का पुनः गठन किया जाएगा और उपलब्ध फंड का 50% 5,000 करोड़ रुपए देश के सभी जिलों में समान रूप से आवंटित किया जाएगा। उन आवेदकों को एक बार फिर राहत मिलेगी जो महामारी के समय 1 अप्रैल 2020 से 30 जून 2021 के दौरान सरकारी परीक्षा नहीं दे सके।
सरकारी परीक्षाओं और सरकारी पदों के लिए आवेदन शुल्क समाप्त किया जाएगा। सभी छात्र शैक्षिक ऋणों के संबंध में 15 मार्च 2024 तक ब्याज सहित ऋण की देय राशि को माफ किया जाएगा और बैंक को सरकार द्वारा प्रतिपूर्ति की जाएगी। 21 वर्ष से कम आयु के प्रतिभाशाली और उभरते खिलाड़ियों को प्रति माह 10,000 रुपये की खेल छात्रवृत्ति प्रदान किया जाएगा। अब बात आती है महिलाओं के लिए इस घोषणा पत्र में क्या है। देखिए, प्रत्येक गरीब भारतीय परिवार को बिना शर्त नगद हस्तांतरण के रूप में 1 लाख रुपये प्रति वर्ष प्रदान करने के लिए एक महालक्ष्मी योजना शुरू करने का संकल्प लिया गया है। यह राशि सीधे घर की सबसे बुजुर्ग महिला के बैंक खातों में स्थानांतरित की जाएगी। बुजुर्ग महिला के नहीं रहने पे इसे परिवार के सबसे बुजुर्ग सदस्य के खाते में स्थानांतरित किया जाएगा। कांग्रेस ने कहा कि ये संविधान का 106वां संशोधन अधिनियम महिलाओं के प्रति भाजपा के विश्वासघात का प्रतीक है। संशोधन अधिनियम में कुटिल प्रावधान है जो लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में सीटों के आरक्षण को 2029 के बाद ही लागू करने की अनुमति देंगे। कांग्रेस इन कुटिल प्रावधानों को हटा देगी और संशोधन अधिनियम को तुरंत लागू किया जाएगा। महिलाओं के लिए 1/3 आरक्षण उन राज्य विधानसभाओं में लागू हो जाएगा जो 2025 के विधानसभा चुनाव में चुनी जाएगी। 2025 से महिलाओं के लिए केंद्र सरकार की आधी 50% नौकरियां आरक्षित किया जाएगा। महिलाओं के वेतन में भेदभाव को रोकने के लिए समान काम समान वेतन का सिद्धांत लागू किया जाएगा। कांग्रेस महिलाओं को दिए जाने वाले संस्थागत ऋण की मात्रा में उल्लेखनीय वृद्धि किया जाएगा। विवाह, उत्तराधिकार, विरासत, गोद लेना, संरक्षिता आदि के मामलों में महिलाओं और पुरुषों का समान अधिकार होना चाहिए। सभी कानूनों की समीक्षा किया जाएगा। अब बात आती है किसानों के लिए इस घोषणा पत्र में क्या है। देखिए, स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश के अनुसार सरकार द्वारा घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य को कानूनी गारंटी दी जाएगी। कृषि लागत एवं मूल्य आयोग CACP को एक वैधानिक निकाय बनाया जाएगा। खरीद केंद्रों और APMC पे किसान विक्रेता को दे न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP सीधे किसान के बैंक खातों में डिजिटल रूप से जमा किया जाएगा। फसल बीमा को खेत और किसान के अनुरूप बनाया जाएगा। किसान से बीमा राशि के अनुसार प्रीमियम लिया जाएगा और सभी बॉबी का निपटान 30 दिनों के भीतर किया जाएगा। बड़े गांवों और छोटे शहरों में किसानों के लिए खुदरा बाजार स्थापित किया जाएगा ताकि किसान अपनी उपज ला सके और उपभोक्ताओं को बेच सके। अब बात आती है शिक्षा के लिए इस घोषणा पत्र में क्या है। देखिए, सरकारी स्कूलों में कक्षा 1 से कक्षा 12 तक की शिक्षा को निःशुल्क एवं अनिवार्य बनाने के लिए शिक्षा का अधिकार RTE अधिनियम में संशोधन किया जाएगा। सरकारी स्कूलों में विभिन्न प्रायोजनों के लिए विशेष शुल्क लेने की प्रथा को समाप्त किया जाएगा। राज्य सरकारों के परामर्श से केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय और कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की संख्या बढ़ाया जाएगा। अब बात आती है संविधान रक्षा का वादा इस घोषणा पत्र में क्या है। देखिए, कांग्रेस ने कहा है कि एक राष्ट्र एक चुनाव विचार को अस्वीकार किया जाएगा। EVM की दक्षता और मतपत्र की पारदर्शिता को संयोजित करने के लिए चुनाव कानूनों में संशोधन किया जाएगा। मतदान EVM के माध्यम से होगा, लेकिन मतदाता मशीन से उत्पन्न मतदान पर्ची को VVPAT इकाई में रख और जमा कर सकेंगे। इलेक्ट्रॉनिक वोट मिलान का मिलान VVPAT पर्ची मिलान से किया जाएगा। संविधान की 10वीं अनुसूची में संशोधन किया जाएगा और दल बदल करने वाले विधायक व सांसद को विधानसभा या सांसद की सदस्यता से स्वतः अयोग्य घोषित किया जाएगा। भोजन और पहनावे, प्यार और शादी एवं भारत के किसी भी हिस्से में यात्रा और निवास की व्यक्तिगत पसंद में हस्तक्षेप नहीं। सभी कानून और नियम जो अनुचित रूप से हस्तक्षेप करते हैं उन्हें रद्द किया जाएगा। संसद के दोनों सदन साल में 100 दिनों के लिए चलेंगे। सप्ताह में एक दिन प्रत्येक सदन में विपक्षी बेंच द्वारा सुझाए गए एजेंडों पर चर्चा के लिए समर्पित किया जाएगा। दोनों सदनों के पीठासीन अधिकारियों को किसी भी राजनीतिक दल से अपना संबंध तोड़ना होगा। योजना आयोग को बहाल किया जाएगा। पुलिस, जांच और खुफिया एजेंसी सख्ती से कानून के अनुसार काम करेंगी। जिन बेलगाम शक्तियों का अभी वो प्रयोग करते हैं उन्हें कम कर दिया जाएगा। जैसा भी मामला है उन्हें संसद या राज्य विधानमंडलों की निगरानी में लाया जाएगा।
लोकसभा चुनाव 2019 के लिए क्या घोषणा पत्र था? कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव 2019 के लिए जन आवाज नाम से घोषणा पत्र जारी किया था। घोषणा पत्र में किसान और रोजगार सबसे बड़ा मुद्दा था। बाकी इस वीडियो में आप लोग अपना प्रतिक्रिया दे दीजिए। मिलते हैं हम अगला वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।